हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट हॉस्पिटल फार्मेसी। और हॉस्पिटल फार्मेसी दोस्तों हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में दोस्तों स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 आज के लेक्चर में देखिए दोस्तों क्या हमको पढ़ना है। पहले वो टॉपिक देख लीजिएगा। जो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं पॉइजन। पॉइजन का मतलब दोस्तों आप सबको पता है, पॉइजन का मतलब होता है जहर। जहर के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, साथ में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में देखेंगे पॉइजन के। और हमको एक टॉपिक इस लेक्चर में और कंप्लीट करना है दोस्तों, एंटीडोट। देखिए दोस्तों, पॉइजन क्या होता है, एंटीडोट क्या होता है, इसको आप तो ऐसा समझिएगा। जब कोई जहर होता है, जहर को खत्म करने के लिए जो चीजें हम देते हैं उसको दोस्तों एंटीडोट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटीडोट कहते हैं। क्लियर? ऐसा जैसे ऐसा बोला जाता है लोहे को काटने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे दोस्तों जहर को काटने के लिए जहर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, यानी पॉइजन को खत्म करने के लिए भी एक जहर दिया जाता है। उस जहर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट। यानी एक प्रकार का ये भी पॉइजन ही है, लेकिन यह इसका विरोध तब करेगा जब कोई इसके सामने क्या होगा? जहर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसके सामने जहर नहीं है, आप उसको सिर्फ एंटीडोट दे दिए, तब दोस्तों ये जहर की तरह काम करने लगेगा, तब ये पॉइजन की तरह काम करने लगेगा। ऐसा समझाए, मान लीजिए किसी को स्नेक बाइट कर लिया और उसको एंटीवेनम दिए तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस जहर को एंटीवेनम ने काट दिया। लेकिन हमने कंफर्म नहीं किया कि उसको कौन सा जहरीला सांप काटा था कि नहीं काटा था, सीधा हमने उसको क्या किया? एंटीवेनम दे दिया। तो दोस्तों अब वो पेशेंट मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपने उसको क्या दे दिया दोस्तों? एंटीवेनम दे दिया। यानी आपने बिना जहर को समझे, बिना जहर की कंफर्मेशन किए आपने क्या किया? उसको जहर दे दिया। समझ में आ रहा है पॉइजन क्या होता है, एंटीडोट क्या होते हैं? आज के लेक्चर में दोस्तों उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं, अपने आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं दोस्तों पॉइजन। देखिए, पॉइजन वह कंडीशन है जिसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक का मतलब होता है दोस्तों जहरीला, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे पॉइजन कहते हैं, शरीर में क्या करके दोस्तों? प्रवेश कर जाता है, एंट्री कर लेता है और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। सही बात है, अगर जहर हमारी बॉडी में आता है तो जो हमारी बॉडी के नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उसको क्या करता है? डैमेज कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। पॉइजन शरीर में कई तरीकों से प्रवेश कर सकता है। हमारी बॉडी में पॉइजन अलग अलग माध्यम से आ सकता है, जैसे इंजेक्शन। मान लीजिए आपने क्या किया? खाने वाली चीज में क्या किया? आपने जहर को खा लिया। मान लीजिए खाने के साथ आपने क्या किया? जहर को भी खा लिया। इनहेलेशन, मान लीजिए कोई स्मेल करके, यानी टॉक्सिक गैस हो गया या फ्यूम्स हो गए, इन सब के माध्यम से आपने क्या किया? उसे क्या किया? इनहेल कर दिया, मतलब नाकों के थ्रू आपने क्या किया? उसको स्मेल कर लिया। क्लियर? इंजेक्शन के माध्यम से भी इंटर कर सकता है, मान लीजिए नीडल या बाइट के द्वारा भी इंटर कर सकेगा। स्किन एब्जॉर्प्शन, मान लीजिए क्या त्वचा पे आपने पॉइजन को लगा दिया, त्वचा के माध्यम से क्या हुआ? बॉडी में वो क्या किया? इंटर कर गया। क्लियर? तो फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सोलॉजी के अनुसार, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सोलॉजी के अनुसार पॉइजन वो सब्सटेंस होता है दोस्तों जो छोटी मात्रा में भी शरीर के टिश्यू ऑर्गन को हार्म कर सकता है। यानी हमारी बॉडी के टिश्यू को, हमारी बॉडी के ऑर्गन को क्या कर देगा? नुकसान पहुंचा देगा। और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी ला जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब लाइफ को खत्म करने वाली कंडीशन। कहने का मतलब है इसके कारण क्या होता है? आपको लाइफ की ऐसी स्टेज देखने को मिलती है कि वो क्या हो? लाइफ का खत्म ही हो जाएगी। क्लियर? ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी ला देते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉइजन, कुछ कॉमन एग्जांपल देखते हैं पॉइजन को। जैसे एक होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, ये होते हैं दोस्तों इंसेक्टिसाइड। ये क्या होते हैं दोस्तों? एक जहर होते हैं जो किसको मारने का काम करते हैं? इंसेक्ट को मारने का, यानी जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी दोस्तों एक क्या है? हमारा एक पॉइजन है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारी ब्लड में आता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की 20 टाइम मोर एफिनिटी होती है दोस्तों ऑक्सीजन को पकड़ने की। यानी हीमोग्लोबिन जो होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड को जल्दी पकड़ लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा, यानी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन जो सर्कुलेशन है उसको रोक देगा। क्लियर? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जहरीला होता है। हैवी मेटल्स हो सकते हैं, जैसे दोस्तों लेड हो गया, मरकरी हो गया। ड्रग ओवरडोज, अब मान लीजिए कोई दवा अधिक मात्रा में खा ली है तो भी दोस्तों जहर का ही काम करेगा। जैसे पैरासीटामोल का आपने ओवरडोज ले लिया, किसी भी ड्रग का आपने ओवरडोज ले लिया। क्लियर? आगे बात करेंगे दोस्तों क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, पॉइजन एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए इसका अर्ली डायग्नोस, यानी शुरुआती तौर पे इसको क्या करना है? डायग्नोस करना है, जानना है, पहचानना है, जिसे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे एंटीडोट थेरेपी, एंटीडोट थेरेपी हमने बता दिया है, जो कि जहर की जो सिम्पटम्स होते हैं या जहर का जो जो फंक्शन होता है उसी को क्या करता है दोस्तों? खत्म करता है। ये भी क्या है? एक प्रकार का जहर है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी फंक्शन को क्या करेगा? खत्म कर देगा पॉइजन के। क्लियर?
टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग की बात करें दोस्तों तो जो इसकी पॉइजनिंग होता है उसके ड्यूरेशन और कॉज के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। पहला है क्या दोस्तों, एक्यूट पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग वे पॉइजनिंग होते हैं दोस्तों जिसमें पॉइजन की बड़ी मात्रा कम समय में शरीर में प्रवेश करती है और इसके इफेक्ट जो होते हैं दोस्तों जल्दी दिखाई देते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, आपको पता होगा एक्यूट का मतलब ही होता है तुरंत ऑन द स्पॉट। तो एक्यूट का मतलब क्या है, ऐसा पॉइजन का वह कंडीशन जिसमें क्या हो, पॉइजन की बड़ी मात्रा कम समय में शरीर में प्रवेश करे और उसके जो साइड इफेक्ट हों, जो भी है उसके इफेक्ट हों, वो क्या हो, जल्दी दिखाई देने लगे। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों बात करेंगे तो एक्यूट पॉइजनिंग के अंतर्गत आता है इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग यानी ऑर्गेनोफॉस्फोरस के कंपाउंड, ड्रग ओवरडोज हो सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनिंग। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, एक्यूट पॉइजनिंग के अंतर्गत आते हैं। सिम्टम्स की बात करें यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों जल्दी डेवलप हो जाते हैं। कंडीशन सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ये क्यों? क्योंकि आपने अधिक मात्रा में इसको डोज को लिया है। इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है क्योंकि तुरंत अगर आपको बीमारी हुआ है तो उसके लिए तुरंत जरूरी है आप उसको तुरंत क्या करें, उसका जाके इलाज करवाएं। अगला जो है इसमें दोस्तों क्लासिफिकेशन में है कि क्रोनिक पॉइजनिंग। क्रोनिक पॉइजनिंग वो कंडीशन है जिसमें पॉइजन की छोटी छोटी मात्रा लंबे समय तक आपके शरीर में प्रवेश करती रहे और धीरे धीरे टॉक्सिक इफेक्ट उत्पन्न करे। यानी कहने का मतलब है आपने जहर को बहुत थोड़ा थोड़ा करके क्या किया, अपने बॉडी में लेते रहे और लंबे समय तक आपने जब बॉडी में लिया तो आपकी बॉडी में वो क्या हुआ, इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद उसके कोई जो भी इफेक्ट होते हैं जो कि टॉक्सिक इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, लेड पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, आर्सेनिक। यानी मेनली किसकी बात कर रहे हैं, मेटल पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। जितने भी मेटल पॉइजनिंग होते हैं दोस्तों क्रोनिक पॉइजनिंग के अंतर्गत आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें तो सिम्टम्स क्या होंगे, धीरे धीरे डेवलप होंगे क्योंकि आपने धीरे धीरे लिया है और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और लंबे समय तक आपका जो पॉइजन के साथ आपका ऑर्गन कांटेक्ट में रहेगा तो आपके ऑर्गन इसमें दोस्तों डैमेज हो जाते हैं। डायग्नोसिस कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप डेली डेली खा रहे हैं, जल्दी सिम्टम्स आ नहीं रहा है तो इसके लिए डायग्नोसिस भी करने में दिक्कत होती है। अगला है दोस्तों एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। एक्सीडेंटल नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सीडेंट का मतलब दोस्तों अचानक से, यानी जब पॉइजनिंग गलती से या अननोइंगली यानी अनजाने में, एक्सीडेंटली मतलब अनजाने में या गलती से जब हम पॉइजन क्या होते हैं ले लेते हैं, इनहेल कर देते हैं तो उसे एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो चिल्ड्रन द्वारा मेडिसिन या हाउस होल्ड केमिकल निकल लेना। मान लीजिए आपके घर पे कोई केमिकल हो, कोई मेडिसिन हो, छोटे बच्चे उसे क्या करें, खा ले। जैसे मेरे घर पर केस है, एक भैया मेरे लाए थे एक यूरिया खेत में छिड़कने के लिए और उनका एक छोटा लड़का था, उसने क्या किया, उस यूरिया को निगल लिया। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। तो उससे पूछा गया तो बोला कि खाने में मीठ लग रहा था इसलिए वो खा गया। क्लियर? तो उसको तुरंत हम लोग ले गए हॉस्पिटल ले गए और उसको तुरंत हम लोग एंटीडोट दिलवाएं, उसका सिरप दिलवाएं, जिसके कारण फिर वो क्या हो, नॉर्मलाइज हुआ। इसलिए बोलते हैं कि ये सब क्या है, एक्सीडेंट है। यानी अचानक से कह रहे हैं कि अनजाने में या गलती से क्या किया आपने, उसको खा लिया, इसे बोलते हैं एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। फूड कंटामिनेशन, मान लीजिए फूड क्या था, कंटामिनेट था, आपने क्या किया, अनजाने में आपको पता नहीं था, आपने उस फूड को खा लिया, तो भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों क्या, सुसाइडल पॉइजनिंग। सुसाइडल नाम से क्लियर हो रहा है, जानबूझकर आप खा रहे हैं, किस लिए, सुसाइड करने के लिए, मरने के लिए। यानी व्यक्ति जानबूझकर पॉइजन लेता है ताकि सेल्फ यानी खुद को हार्म कर सके या सुसाइड कर सके, इसे सुसाइडल पॉइजनिंग कहते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले लिया, सोने की दवा थी, आपने जो सोने वाली नींद वाली दवा होती है आपने कि उसका ओवरडोज ले लिया, जिसके कारण आपकी मृत्यु हो गई। पेस्टिसाइड का इंजेक्शन करना, मान लीजिए जो खेतों में खरपतवार के लिए जो दवाई छिड़की जाती है, आपने क्या किया, उसको जानबूझ के उसको खाया, उसे बोलते हैं सुसाइडल पॉइजनिंग। अगला है होमिसाइडल पॉइजनिंग। होमिसाइडल पॉइजनिंग क्या होता है, जब व्यक्ति को जानबूझकर पॉइजन दिया जाता है ताकि उसे हार्म या किल किया जा सके। मान लीजिए उसे क्या, जानबूझकर उसे क्या किया, उसकी हत्या करने के उद्देश्य से क्या किया, हमने उसको जहर दे दिया। जैसे आर्सेनिक का पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग मोस्ट कॉमन, अगर आप इसको जीभ पे रखेंगे तो आपकी ऑन द स्पॉट की डेथ हो जाएगी। क्लियर? आगे बात करेंगे दोस्तों इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉइजनिंग की। तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है दोस्तों पॉइजनिंग होने पर पेशेंट में दिखाई देने वाले साइन एंड सिम्टम्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि पॉइजन के कारण जो आपकी बॉडी में क्या हो, साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दिए, उसे बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉइजनिंग। ये सिम्टम्स जो होते हैं दोस्तों पॉइजन के टाइप, डोज, एक्सपोजर टाइम पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पॉइजन किस टाइप का खाया है, डोज कितने लिया था पॉइजन का, साथ में कितने टाइम तक आपने उस पॉइजन को इनहेल किया है, कितने टाइम तक वो पॉइजन आपकी बॉडी में है, ये सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। जैसे पॉइजन शरीर के नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को प्रभावित करती है। यानी आपके नर्वस सिस्टम से लेकर के रेस्पिरेटरी, कार्डियो, गैस्ट्रो, इस सभी को क्या करेगी, पॉइजन आपकी बॉडी के जो भी फंक्शन है सबको डिस्टर्ब कर देती है।
कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो पहला जो आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, इस पर क्या क्या प्रभाव डालेगी। पहला नौजिया कराएगी, मतली होगा जिसको बोलते हैं, वॉमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया। ये सब क्या सिम्टम्स होते हैं किसके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। जब आप पॉइजन लेते हैं तो आपके जीआईटी में ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेगा। नर्वस सिस्टम क्या हो सकता है दोस्तों, नर्वस सिस्टम आपको हेडेक, डिजीनेस, कंफ्यूजन, कन्वुलेशन। कन्वुलेशन का मतलब होता है दोस्तों मिर्गी आना। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी जो चेतना होगी धीरे धीरे क्या होगी दोस्तों, खत्म होने लगेगी। क्लियर, तो आप बेहोशी की तरफ आप धीरे धीरे मूव करने लगेंगे। ये होगा नर्वस सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम की में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित क्या है, जैसे मान लीजिए टॉक्सिक गैस या केमिकल जो आप ले रहे हैं लंग्स और ब्रीदिंग को कैसे प्रभावित करेगी। डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, कफ होगी, खांसी, चेस्ट टाइटनेस, जो आपकी चेस्ट है, छाती है, वो क्या होगी, टाइटनेस हो जाएगी, फूल जाएगी। साथ में रिस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिलेगा, मतलब आप सांस लेना बंद कर देंगे। अगला है कार्डियोस्कुलर सिस्टम। कार्डियोस्कुलर सिस्टम कैसे प्रभावित होगा, जैसे इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा, आपकी हृदय की जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी या इरेगुलर हो जाएगी। लो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, शॉक हो सकता है, यानी अचानक से ब्लड सप्लाई आपके बॉडी को, ब्रेन को मिलना बंद हो सकता है। आगे बात करेंगे दोस्तों स्किन सिम्टम्स, आपकी स्किन पर क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, तो पॉइजन स्किन के कांटेक्ट से भी डैमेज कर सकता है, हमने पढ़ा हुआ है, स्किन के माध्यम से भी डैमेज कर सकता है। जैसे स्किन इरिटेशन कॉज करेगा, आपकी स्किन पे क्या होगी, इरिटेशन होगी, खुजलाहट होगी, बर्न होगी, जलन महसूस होगी, रेसनेसनेस देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे दोस्तों क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की पहचान से पॉइजनिंग को अर्ली डायग्नोस और प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है, कि इसका हमारा क्या है इंपॉर्टेंस है। मतलब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम पॉइजन की जो भी सिम्टम्स होते हैं अगर इसको अच्छे से अगर डायग्नोज कर सकें तो इसकी ट्रीटमेंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर दे सकते हैं। टाइम से ट्रीटमेंट करेंगे तो जो भी पेशेंट होगा वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्या, एंटीडोट। अगला क्या है, एंटीडोट। एंटीडोट वो सब्सटेंस होता है जो पॉइजन के टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब जो भी पॉइजन है उसके क्या, उसके टॉक्सिक इफेक्ट मतलब जहरीले इफेक्ट को जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं उसे न्यूट्रलाइज कर देना। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है उसको दोस्तों खत्म कर देना या रिड्यूस कर देना या कम कर देना, उसे कहते हैं दोस्तों एंटीडोट। यानी पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। एंटीडोट पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। एंटीडोट क्या करेगा, पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा, यानी हमारी बॉडी में पॉइजन को एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा, उससे बॉडी से एलिमिनेट करने में मदद करेगा और उसे कोशिश करेगा कि हमारी बॉडी से उसे बाहर निकाला जाए, पेशाब के माध्यम से, मल के माध्यम से, कैसे भी करके बॉडी से बाहर निकाला जाए। टाइप्स ऑफ एंटीडोट की बात करें तो पहला जो हमारा आता है क्या, फिजिकल एंटीडोट। फिजिकल एंटीडोट पॉइजन को एब्जॉर्ब या डाइल्यूट करके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। एग्जांपल के लिए बात करें तो एक्टिवेटेड चारकोल कई पॉइजन को एब्जॉर्ब कर देता है। मिल्क हो सकता है, कुछ इरिटेंट पॉइजन को भी डाइल्यूट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। अगला क्या है, केमिकल एंटीडोट। केमिकल एंटीडोट क्या होते हैं दोस्तों, केमिकल एंटीडोट पॉइजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके नॉन टॉक्सिक कंपाउंड कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कहने का मतलब है ऐसे कंपाउंड में उसको बदल देंगे जो कि आपकी बॉडी के लिए जहरीला नहीं है। उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है या कीलेटिंग एजेंट जैसे क्या डाई मेरेकोपाइल या हैवी मेटल पॉइजनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर। कीलेटिंग एजेंट क्या है बता दें दोस्तों, कीलेटिंग एजेंट वे एजेंट होते हैं जो किसी सब्सटेंस को चारों तरफ से क्या होते हैं, घेर करके एक क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं दोस्तों कीलेटिंग एजेंट। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल एक होता है दोस्तों ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है डाइथिलीन टेट्रामीनिल एसिटिक एसिड। क्लियर। आपका ईडीटीए क्या है, कीलेटिंग एजेंट होता है। क्लियर। जो हमारे कपड़े में जो गंदगी होती है, जो कपड़े में जो हम उसको डिटर्जेंट से साफ करते हैं तो गंदगी को जो डिटर्जेंट होता है दोस्तों चारों तरफ से घेर लेता है, उस गंदगी को पकड़ने के बाद उसको बॉडी से, उसको कपड़े से निकाल देता है। तो भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, कीलेटिंग एजेंट पर प्रोसेस पे दोस्तों काम करता है। अगला क्या, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या होते हैं, ये एंटीडोट बॉडी में पॉइजन के अपोजिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करके उसकी एक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उसकी एंटर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी उसकी इफेक्ट को खत्म करेंगे। जैसे एट्रोपिन हो सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में इस्तेमाल होता है, और नैलोक्सोन दोस्तों ओपियाइड पॉइजनिंग में इस्तेमाल होता है, मोस्ट कॉमन पूछा जाता है। अगला है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका, तो पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में लाइफ सेविंग हो सकती है, साथ में पॉइजन के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करते हैं, साथ में पेशेंट की रिकवरी भी को तेज कराते हैं। एक इसका काम होता है दोस्तों एंटीडोट का। अगला है ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, इसको पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इतना पढ़िए। और आपने अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में और इस चैप्टर को खत्म करते हैं।